ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इसमें नमा शब्द आखिरी में नहीं लगाया जाता, केवल इतना ही मंत्र है। ये भागवत जी का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। आज हम जन्माष्टमी के विषय में बात करेंगे। भगवान कृष्ण का जो ये दिव्य अवतार द्वापर युग के अंत में हुआ है, आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आने वाली है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के विषय में कुछ जो रहस्य हैं, आज मैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हम सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य चित्त आनंद में है, जो परमात्मा सत्य चित्त आनंदमय है, सारे संसार को पैदा करने का, विश्व को पैदा करने का मूल कारण जो वो परमात्मा है, जिसने इस सारे संसार को पैदा किया है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने में समर्थ, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने में समर्थ श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम श्री राधा और कृष्ण के चरणों में हम सब वंदना करते हैं। भगवान कृष्ण जिन्होंने महाभारत में अर्जुन के रथ के सारथी बन करके धर्म का पक्ष लिया और महाभारत ने पांडवों को विजय दिलाई, वो भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में जिन्होंने वसुदेव देवकी के यहाँ 8वें बालक के रूप में कारागार में जन्म लिया है, आज वही कुछ रहस्य मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। देखिए, भगवान को भागवत जी में 4 शब्दों से विभूषित किया गया। वैसे तो बहुत नाम हैं और भगवान के लिए बहुत शब्द आए हैं, लेकिन मुख्य यहाँ पर 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, भगवान के लिए भगवान शब्द आया है। जब भगवान रास लीला करने जा रहे हैं तो वहाँ पर व्यास जी लिखते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा भगवान के लिए आया है योगेश्वरेश्वरा, कृष्ण योगेश्वरेश्वरा। भगवान कृष्ण कैसे योगी थे? बोले एक योगी का गुरु कौन है? बोले भगवान शंकर। बोले उनके गुरु कौन हैं? बोले वो भगवान कृष्ण। कृष्ण योगेश्वरेश्वरा। तो भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है। ये दूसरा भगवान के लिए शब्द आया है। और तीसरा भगवान के लिए आया है अच्युत, जिस परमात्मा का किसी भी स्थिति में पतन ना हो, वो परमात्मा हमारे भगवान कृष्ण। और तीसरा शब्द आया है ईसे न, जिस समय महाराज परीक्षित अपने माता उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के बाण के द्वारा जल करके भस्म हो गए थे, उस समय भगवान कृष्ण ने परीक्षित को दोबारा जीवित किया। इस उत्तराया हतो गर्भ ईसे नहीं जीविता पुनः। उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक जल करके भस्म हो गया था, लेकिन भगवान के द्वारा दोबारा जीवित किया गया। तो भगवान को यहाँ पर ईश यानी ईश्वर शब्द प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर के भगवान के 4 नाम मुख्य रूप से आए हैं। एक भगवान को योगेश्वर कहा गया, दूसरा भगवान को भगवान कहा गया, तीसरा भगवान को अच्युत कहा गया और चौथा भगवान को ईश्वर कहा गया। ये 4 नामों से भगवान को भागवत जी में विभूषित किया गया है। वैसे तो भगवान के बहुत से नाम हैं। अब आप देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म 12 बजे रात्रि में हुआ, ठीक 12 बजे रात्रि में।
12 बजे रात्रि में जन्म लेने का क्या कारण था, जरा इसको देखो। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ त्रेता युग में अयोध्या में, उस समय भगवान राम ठीक 12 बजे दोपहर में पैदा हुए, प्रकट हुए। तो जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम अवतरित हुए, तो उस समय भगवान सूर्य ने अपने रथ को आकाश में ही रोक दिया। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, मौस दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रत सभी तो रवि था किहू, निसाह कवन विधि होए। 1 महीने तक दिन ही बना रहा, रात्रि ही नहीं हुई। तो रात्रि बिचारी बड़ी परेशान। सारे देवता भगवान के दर्शन करने के लिए गए, लेकिन रात्रि नहीं जा पा रही है। बड़ी मुश्किल में उसको मौका मिला, तो भगवान से कहा, प्रभु अब की बार जब आप आइएगा तो हमारे को दर्शन देने के लिए रात्र में आप अपना अवतार लें। तो भगवान ने कहा था कि हे रात्रि, तुम मुझे बताओ कौन सा तुम्हारा सबसे भयंकर समय है, हम उसी समय आकर के अवतरित होंगे। तो इस रात्रि ने कहा था, भगवान भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र 12 बजे रात्रि का जितना भयंकर समय होता है, इतना साल में कभी नहीं होता। तो भगवान ने कहा कि अब की बार जब मैं आऊँगा तो मैं इसी समय अवतार लूँगा। इसलिए भगवान कृष्ण ठीक 12 बजे रात्रि में आ रहे हैं, आए। अच्छा, अब जरा देखिए, 12 बजे दोपहर में भगवान राम आए, ठीक 12 बजे रात्र में भगवान कृष्ण आए, ठीक 12 बजे दोपहर में भगवान वामन ने अवतार लिया। 12 बजे से, एक ज्योतिष का सिद्धांत है, 12 बजे से लेकर के 12:45 बजे के बीच में अगर किसी का जन्म हो तो वो राजा के समान जीवन यापन करता है। इसमें सूर्य की स्थिति केंद्र में आ जाती है, जिसके कारण ऐसा योग बनता है। ठीक 12 बज रहे थे, भगवान का अवतार हुआ। अब आप देखिए कि रात्रि के बीच में भगवान का अवतार हुआ, ध्यान देने की बात है। और दिन कौन सा था? बुधवार। आप इतवार से जोड़ो, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, दिन भी बीच का। इसके बाद में तिथि कौन सी थी? बोले अष्टमी। तो परेवा से लेकर के अमावस्या के बीच में तिथि अष्टमी बीच में आती है। परेवा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी और अष्टमी, ये बीच की तिथि भी बीच की, रात्रि भी बीच की और दिन भी बीच का। और इसके अलावा महीना देखिए आप, भादों का। तो हिंदू महीने के हिसाब से चैत से महीना प्रारंभ होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, महीना भी बीच का। और भगवान गिनती में 8वें नंबर पर आए। अब आप ये भी देखना जरा, 8 नंबर का रहस्य क्या है। गिनती में भी भगवान 8 नंबर के आए और 8 ही इनकी पटरानियां थीं। और योगेश्वर भगवान कृष्ण जो थे, जो भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, तो योग के भी 8 ही अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के भी 8 ही अंग हैं। भगवान की 8 ही पटरानियां और गिनती में भी 8वें और तिथि भी अष्टमी। और आप एक और महत्वपूर्ण बात देखिए कि भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे हैं, तो 125 वर्ष का अगर जोड़ किया जाए तो वो भी 8 ही आता है। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। भागवत जी में आया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म थे। देखिए, मैं एक बात और बता दूं, 2 व्रत जिंदगी में अवश्य रहने चाहिए। एक तो जन्माष्टमी का व्रत और दूसरा शिवरात्रि का व्रत। जन्माष्टमी के व्रत में आप 12 बजे रात में जन्म के बाद में व्रत तोड़ सकते हो और नहीं तो अगले दिन तक भी कर सकते हो, लेकिन शिवरात्रि का व्रत अगले दिन तक जाएगा। यानी सूर्योदय के बाद में आप स्नान करके व्रत को तोड़ें और भगवान कृष्ण को 12 बजे रात के बाद भी तोड़ सकते हैं। तो 2 व्रत जिंदगी में अवश्य रहने चाहिए, एक जन्माष्टमी
और दूसरा शिवरात्रि का पावन पर्व। अब आप देखिए, भगवान कृष्ण धरती पर 125 वर्षों में इनको लीलावतार कहा जाता है। तमाम अद्भुत इन्होंने चरित्र किए हैं। और भगवान कृष्ण जिस समय धरती का भार समाप्त हो गया, सारे देवताओं ने आकर के भगवान को कहा कि प्रभु अब आप अपने स्थान को, अपने लोक को पधारें। तो भगवान कृष्ण ने कहा धरती का भार तो उतर गया है, लेकिन मेरा अपना परिवार जो मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, अगर मैंने उसका नाश नहीं कराया और मैं ऐसे ही चला गया तो ये धन में, बल में उन्मत्त होकर के ये सारे संसार का नाश कर डालेगा। तो मैं, चूंकि मैंने इसे पाला बड़ा किया, इसलिए मैं स्वयं तो मारूंगा नहीं, किसी अन्य ब्राह्मण के श्राप के द्वारा अपने वंश का सर्वथा नाश करा करके मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को जाऊंगा। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि भगवान के ही लड़के नातियों ने जामवती के बेटा सांब को एक स्त्री बनाया, उसके पेट में कपड़े लगाए और दुर्वासा से जा कर के कहा महाराज जी आप मुझे बताएं कि इसके लड़का होगा या लड़की। तो महात्मा जी ने क्रोध में श्राप दे दिया कि इससे एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे सारे वंश का विनाश कर देगा। वास्तव में उससे लोहे का मूसल गिरा, जिससे भगवान के सारे वंश का विनाश हो गया। अंत में भगवान भी अपने धाम को गए हैं और भगवान के जाते ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग प्रारंभ हुआ। उसी समय सप्तर्षि अश्लेखा नक्षत्र से मघा नक्षत्र पर आ गए। जिस समय मघा नक्षत्र पर सप्तर्षि आते हैं उसी समय कलयुग प्रारंभ होता है और एक एक नक्षत्र पर ये 100 वर्ष रहते हैं। इस तरीके से भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लेकर के तमाम आतताइयों का वध किया और जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण का वो दिव्य अवतार हम लोग हर वर्ष जन्माष्टमी के रूप में उनको मनाते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में वंदना करते हुए, श्री राधा कृष्ण के चरणों में वंदना करते हुए आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।